दिसारा, ब्रह्म जोग का भेव न्यारा। ब्रह्म जोग साजो तुम भाई, आवागमन मिटे दुख दाई। निर्गुण का बोध करा रहे महाराज। महाराज फरमाने की देखो, ये कौन तो मरता है और ये कौन जन्मता है, इस बात का मुझे अंदेशा है। तो शिष्य ये बात पूछ रहा है सदगुरु से, ये मरता कौन है बार बार। तो महाराज फरमाने की मरता बार बार शरीर है, और ये जन्म में कौन आ रहा है बार बार। जन्म में शरीर नहीं आ रहा, जन्म में आत्मा आ रही। मर तो शरीर रहा, आत्मा बार बार जन्म में आ रही और दुख पा रही शरीर का संग करके। तो ये दुख कब मिटेगा। तन दुख जादे न जाओ सी, जादे न धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी। जब तक ये देह धरता रहेगा वहां तक धोखा है। सांचा नाई कोई रे, दे धरे जहाँ था धोखा, जे देह धरे जहां था धोखा, सांचा नाही कोई रे। देता 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 सब दे चुके, तब खत फाटे सोई रे। जब तक देह धर रहा है तब तक तो धोखा है, वो सच्चा नहीं हुआ। तो महाराज फरमा रहे, ओ कुण मरे जन्मे कुण जाए। मरता कौन है और जन्मता कौन है। मरता तो शरीर है और जन्मती आत्मा है। बार बार जन्म में आ रही, बार बार शरीर धर के आ रहे, हाँ बहुरूपिया बन रही, अनेक रूपों में आ रही। कभी क्या रूप में आ गई, कभी क्या रूप में आ गई, कभी क्या रूप में आ गई। इस प्रकार से अनेकों रूपों में ये आत्मा आ रही है, ये जन्म को पा रही है। और मरता बार बार शरीर है। ओ कुण मरे जन्मे कुण जाए, ओ मुझ मन अंदेशो उपाय। ऐसा मेरे मन में अंदेशा। और ये जन्म में क्यों आ रही है आत्मा, इसका कारण क्या। आत्मा के संग कौन लग रहा है। पांचों वास सदा हो रही आके, यूं भवता जुग जागे। इसका कारण क्या है बार बार जन्म में आ जाने का, कि पांचों प्रकार की वासनाएं इसके साथ लगी हुई है। शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। इन सब वासनाओं से सुख प्राप्त करना चाहती है। इसकी वजह से ये शरीर धरकर आ जाती है। जिस जिस शरीर में उसे लगता है कि यहाँ ज़्यादा सुख है, उस शरीर में आ जाती है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत काल में जैसी वासना रह जाती है, जो वासना तुरंत नहीं होती है, उस वासना की पूर्ति के लिए शरीर धरकर आ जाती है। और अंत काल तक सारी वासनाएं यदि समाप्त हो जाए तो फिर ये शरीर धरकर नहीं आएगी। और वासना कैसे समाप्त होगी। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं हो पाए। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माए। ओ कुण मरे जन्मे कुण जाए। कौन तो मरता है और कौन जन्मता है, और जन्मने के पीछे कारण क्या है, क्यों जन्म रहा है, ये भवसागर में बार बार क्यों आ रहा है, होने और मिटने में क्यों आ रहा है। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा वरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। ओ कुण मरे जन्मे कुण जाए, यह मुझ मन अंदेशो उपाय। ऐसा भेव भिन भिन कर बाको, सो समृत मुझ सरने राखो। हे समृत सदगुरु, आप मेरे को ऐसा भेद बताओ शरण में लेकर। मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे सारा ज्ञान का भेद विस्तार से समझाओ, ताकि मेरी समझ में आवे कि भाई मुझे क्या करना है, अब क्या नहीं करना, जिससे ये देह धरना छूटे। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तुम, सबका किया विवेका हो। तो ऐसा भेव भिन भिन कर भाके, सो समृत मुझ सरने राखे। हे समृत सदगुरु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे आपकी शरण में रखो और ऐसा भेद, मेरे प्रश्न का उत्तर ऐसा भेद के माध्यम से मुझे दे दो। अष्टांग योग कोई सांख्य बतावे, हद को छाड़ परे नहीं जाए। जन्म मरण से रहित होने के लिए, सद्य सुख प्राप्त करने के लिए इस संसार में अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं प्रचलित है, चल रही है।
सब चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो कोई कहते हैं कि भाई अष्टांग योग और सांख्य योग करो आप, उससे जो है आपका मोक्ष हो जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं कि कोई अष्टांग योग सांख्य योग की बात करते हैं तो वो भी जो है हद को छाड़ पर नहीं जाते। वो सब बातें हद की है, बेहद की भी नहीं है, अगम की कहाँ से होगी, हद से परे नहीं जाती। और चली भी जाए भले, हद को छाड़ गया बेहद में तो ही रीतो फिर वहां से रिटर्न हो जाता है। 10वां द्वार फोड़ नहीं पाते, ब्रह्मरंध्र खोल नहीं पाते, बजर पोड़ नहीं खुलती, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। तो वहां से रिटर्न हो जाती, अटक जाती। अटक रहे हो साधो, अटक रहे हो, कोई मुझे मेर लगाओ। तो अष्टांग योग सांख्य योग से तो मेर नहीं लग सकती, केवल एक निज नाम से ही लग सकती। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनियन काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाए। अष्टांग योग कोई सांख्य बतावे, हद को छाड़ परे नहीं जावे। जग में ज्ञान सकल मुझे सूझा, खट दर्शन सभी ले पूजे। क्या कह रहा है शिष्य, इस संसार के अंदर मैंने सब ज्ञानों को देख लिया, सब ज्ञानों की शोधी की कि कौन से ज्ञान का कहाँ तक का पहुँचे, कहाँ तक का पराक्रम है। और मैंने सभी खट दर्शनियों से भी सब बातें उनकी पूछ ली कि भाई आपके पास क्या चीज़ें बता दो मुझे, कहाँ तक का ज्ञान है बता दो मुझे, आप तक की आपकी पहुँच पराक्रम कहाँ तक की वो सब बता दो। तो मैंने खट दर्शनियों से भी पूछ लिया, और जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण इन सब से पूछ लिया कि वे आपके पास कहाँ तक का ज्ञान है। और जितना भी उनके पास ज्ञान था उन्होंने सब मुझे बता दिया। तो जग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, इस संसार के अंदर जितना भी 52 अक्षरों का ज्ञान था उसकी पहुँच पराक्रम मुझे सूझ गई कि इसकी पहुँच पराक्रम कहाँ तक की। ऋषि मुनि पंडित जग सारा, हद की हद में करे विचार। क्या बात सूझी कि इस संसार के अंदर जितने भी ऋषि हैं, ऋषि मत को धारण करने वाले, मुनि हैं जो मौन धारण करके बैठ जाते हैं, पंडित है जो 52 अक्षरों का ज्ञान करते हैं, कर्म कांडों में लगे रहते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनसे जो निश्चित फल है उसको प्राप्त कराने का उपाय करते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि पंडित जग सारा संसार भी इनके संग ही लगा हुआ, ऋषियों के मुनियों के पंडितों के संग ही लगा हुआ सब। क्योंकि सबको त्रिलोकी में फल चाहिए, शरीर संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहिए, तो इनके पास वो सब हाजिर है, इनके पास वो सब उपाय है, माया के सब उपाय है माया प्राप्ति के। तो ऋषि मुनि पंडित जग सारा ये सब किसमें विचार कर रहे हैं, हद की हद में करे विचार। ये सब त्रिलोकी में फल प्राप्ति के उपाय कर रहे हैं, त्रिलोकी से बाहर जाने का इनके पास उपाय नहीं है। हद क्या है, त्रिलोकी, खंड पिंड ब्रह्मांड, ये त्रिलोकी स्वर्ग मत पाताल, बस यहीं तक फिरते रहते हैं। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। 84 लाख जीव इसमें बंधे हुए हैं इस त्रिलोकी में। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण बहुत त्रासा। स्वर्ग मद पाताल और इसके 7 नीचे के भवन और 7 ऊपर के भवन, ये 14 भवनों में 84 लाख प्रकार के प्राणी निवास करते हैं और सब काल के ग्रास हैं, सबको काल का ग्रास बनना पड़ता है, बार बार जन्म में और बार बार मरण में जाना आना पड़ता है। तो जग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, मुझे सब ज्ञानों का पहुंच पराक्रम सूझ गया। किस किस का ज्ञान सूझा, खट दर्शन सभी ले बूझा, सभी खट दर्शनियों को मैंने सुना है, उनका समझा है कि वे उनके पास कहाँ तक का ज्ञान। ऋषि मुनि पंडित जग सारा, सब ऋषियों का ज्ञान भी मैंने देखा है, मुनियों का ज्ञान भी देखा है, पंडितों का ज्ञान भी देखा है। संसार के अंदर सब क्या कर रहे हैं, हद की हद में करे विचारा, सब हद का ही विचार कर रहे हैं।
बेहद अगम की कोई बात ही नहीं इनके पास, उपाय नहीं वहां आगे जाने का। दानव देव सकल सोई दूजे, सन्मुख आए साधु पूजे। ये काल इतना बली है, जम इतना बली है कि किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं बगसता, चाहे वो बड़े से बड़ा दानव ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा देव ही क्यों ना हो। इसीलिए बड़े से बड़ा दानव और बड़े से बड़ा देव भी सब इस काल बलि से धूसते। दानव देव सकल सोई दूजे, और इस काल से बचने का उपाय किससे पूछते, किसके पास है उपाय? सन्मुख आए साधको पूजे। सन्मुख आकर साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को पूजते हैं, पूछते हैं। कि आप हमें वेद दे दो। स्वयं काल भी आके पूछता है महाराज से, कि काल भी कहता है कि मेरी मुक्ति करा दो। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चाहे। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के पास ऐसा ज्ञान है, केवली भगवंतों के पास ऐसा ज्ञान। जहाँ दिन महर भई सदगुरु की सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। ऐसी महर हो जाए, कृपा हो जाए, दया हो जाए, हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जा गत नहीं पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन नमाए। तो दानव देव सकल सोई दूजे, सन्मुख आए साधको पूजे। हे भक्ति करने वाले केवली भगवंत, देवता भी यही कर रहे हैं। अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई। क्या करेंगे यहाँ आकर, क्यों आना चाहते हैं? केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। ऐसे संतों की सेवा करेंगे, ऐसे संतों के सानिध्य में रहेंगे, ऐसे संतों के अमृतमय वचनों का उपदेश सुनेंगे और सुनकर केवल की भक्ति में लग जाएंगे हम तो, और कुछ नहीं करेंगे। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाय, क्योंकि हमने सब करके देख लिया पहले। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। मिल गया हमें स्वर्ग लोक का सुख, लेकिन स्वर्ग लोक के सुख भी थिर नहीं, ये भी छोड़ने पड़ते, ये भी हद में ही है सब, स्वर्ग लोक के सुख भी। तो जग में ज्ञान सकल मुझ सूजा, खट दर्शन सब ही ले बूझा, ऋषि मुनि पंडित जग सारा, हद की हद में करे विचार। दानव देव सकल सोई दूजे, सन्मुख आए साधको बूझे। हद में काल निरंतर लूटे, जम धारा परत न छूटे। क्या बात पूछते कि जहां जाऊं जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो। तो हद में काल निरंतर लूटे, ये लूट रहा है सबको, मृत्यु की ओर ले जा रहा है, सबको अपना ग्रास बना रहा है, और सब काल की डाडों में ही खेल रहे हैं। हद में काल निरंतर लूटे, ये काल का चक्र चलता ही रहता है, रुकता नहीं, प्रतिक्षण चल रहा है, प्रतिक्षण कोई नहीं किसी न किसी को लेके जा रहा, रुकता नहीं है। हद में काल निरंतर लूटे, जम धामा परत न छूटे। जब तक हद में रहोगे, त्रिलोकी में रहोगे। हद क्या है? त्रिलोकी, खंड पिंड ब्रह्मांड, स्वर्ग मत पाताल, यही हद है। रज्व सत्व तम, यही हद है। तो हद में काल निरंतर लूटे, जम धामा परत न छूटे। जम के धाम में जाना ही पड़ेगा, जमपुरी में जाना ही पड़ेगा, और जमराज जो है 9 दरवाजों से निकाल कर ले जाएगा। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुमार। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुमार।
घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो। सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सो हार। क्यों उचारे रसना से राम? क्योंकि हद में काल निरंतर लूटे। काल छोड़ने वाला नहीं बिना राम नाम के उच्चारण। जम धामा परत न छूटे, जमराज अपने धाम में लेकर जाएगा, जमपुरी में लेकर जाएगा और वहां सारे कर्मों का न्याय कराएगा। सभी अरत बूझ हम लिया, इनसे काल जम नहीं बिया। हमने इस संसार के अंदर प्रचलित सभी ज्ञानों को देख लिया, 52 अक्षरों के सब ज्ञानों को देख लिया और सबका अर्थ भी समझ लिया, पहुंच पराक्रम भी समझ लिया, सबको करके भी देख लिया। लेकिन इन सब चीजों को करने से इनसे काल जम नहीं बिया। इससे काल और जमराज थोड़ा सा भी नहीं डरा। जमराज ने इन सब चीजों की कान नहीं रखी। उसने अपना जोर दिखाया ही दिखाया, लेकर गया ही गया। इन सब चीजों को करने से जम ने छोड़ा नहीं। हमें छोड़ा तो केवल बस एक राम नाम से, इसके बिना किसी से नहीं छोड़ा। जम माने मर जा, चाल पासे नहीं आ। दूरा सुदंडोत साध का दर्शन चावे, धरणी ध्यान धर्म लग लूटे। सरगुण शरण हंस नहीं छूटे। क्या कह रहे हैं महाराज? काल कहां तक लूटता है? धरणी ध्यान धर्म लग लूटे। महाराज धर्म की कोई भी धारणा धार लो, कोई भी मत को, पंथ को, संप्रदाय को धारण कर लो, काल छोड़ने वाला नहीं। और ध्यान को कहां तक भी कर लो, बिना निज नाम के काल छोड़ने वाला नहीं। चाहे भले श्वासों पे ही क्यों न ध्यान लगा लो, चाहे ओहू सोहू का जपा जपाई क्यों न कर लो, जब तक निज नाम जागृत नहीं होगा तब तक ये आत्मा उसके संग होकर 10वें द्वार को फोड़कर नहीं जा सकती। बाकी 9 दरवाजों से जाएगी तो काल बैठा वहां पर। तो धरणी ध्यान धर्म लग लूटे। कोई भी धर्म को आप धारण किए हुए हैं तब तक भी वो काल छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं, लेकर ही जाएगा। सरगुण शरण हंस नहीं छूटे। महाराज फरमाए किसी सरगुण की शरण ले ली, आकार की शरण ले ली, शरीरधारी की शरण ले ली, शरीर की शरण ले ली। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे क्षण में देठ मिटाए। जब तक ये निज नाम जागृत नहीं होगा, निरंजन निराकार आत्मा को निरंजन निराकार परमात्मा में मिलाने के लिए निरंजन निराकार आत्मा का सद्गुरु निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जब तक जागृत नहीं होगा तब तक सरगुण शरण हंस नहीं छूटे। किसी भी अच्छे से अच्छे सरगुण की शरण ले लो, अच्छे से अच्छे आकारी की शरण ले लो, आकार की शरण ले लो, हाँ काल छोड़ने वाला नहीं। मैं बूझत हूं यही विचारा, किस विधि हंस जम हुए है। शिष्य पूछ रहा है सदगुरु से, हे सदगुरु आप मुझे ऐसा विचार दे दो कि ये हंस किस प्रकार से काल से न्यारा हो, किस प्रकार से काल से बच सके। क्या उपाय है इसका कि ये जमराज इसे बार बार मृत्यु में नहीं डाले और बार बार ये जन्म धर कर नहीं आए, गर्भवास के दुख नहीं देखे, 84 लाख जीवाणुओं के दुख नहीं देखे, आवागमन बहुर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। मुझे ऐसा कोई ज्ञान बता दो कि जिससे आवागमन में फिर करनी है। सरगुण भक्त विष्णु के साजे, तब लग काल शीश पर गाजे। कहां तक काल शीश पर गाजता है? कोई महाराज फरमाने की नवदा भक्ति करता है,
सरगुण की भक्ति करता है, वैकुंठ तक पहुंच जाता। वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हो जाती, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य। वहां तक भी काल नहीं छोड़ता। सरगुण भक्त विष्णु की साजे, तब लग काल शीश पर गाजे। नवदा भक्ति करने से भी काल से बचना संभव नहीं, जब तक दसदा का भेद प्राप्त नहीं होगा। दसदा भक्ति नहीं मिलेगी। दसदा भेद यूं लीजिए, आन देव बदला में दीजिए। दसदा का भेद कब मिलेगा? जब ये त्रिलोकी के फल प्राप्ति से उदासीन हो जाओ। 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। आवागमन बहुर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। सरगुण भक्त विष्णु की साजे। क्लियर शब्दों में कह रहे हैं, कोई छिपाव नहीं, दुराव नहीं, किसी की आलोचना नहीं। पहुंच पराक्रम बता रहे कि नवदा का पराक्रम कहां तक है और दसदा का पराक्रम कहां तक है। नवदा की आलोचना नहीं कर रहे, पराक्रम बता रहे, पहुंच बता रहे कि नवदा भक्ति से मोक्ष नहीं होता, फल मिल जाते हैं त्रिलोकी में। सरगुण भक्त विष्णु की साजे, तब लग काल शीश पर गाजे। तब तक तो जन्मना और मरना आरंभ ही रहेगा, छूटेगा नहीं। सांख्य जोग कोई रहे समाई, नैचे कालन माने काहे। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया सांख्य योग, भगवान विष्णु के द्वारा बनाई गई नवदा भक्ति का उपदेश, वहां तक भी काल नहीं छोड़ता। सांख्य योग तक भी काल नहीं छोड़ता। सांख्य जोग कोई रहे समाई, नैचे काल न माने काई। काल नहीं मानता सांख्य योग। सांख्य योग करने से भी जन्म मरण से रहित नहीं होते। जोग साज जमकू ही जीते, नैचे काल कर्म नहीं बीते। अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, जो शंकर भगवान के द्वारा उपदेशित है। तीनों देवताओं के एक एक योग है। भगवान विष्णु का कौन सा? नवदा भक्ति। ब्रह्मा जी का कौन सा? सांख्य योग। और भगवान शंकर का कौन सा? अष्टांग योग। तो अष्टांग योग साथ जम को ही जीते। थोड़े समय के लिए जम को जीत लेंगे, इस शरीर को महाप्रलय तक रख लेंगे भले, लेकिन नैचे काल कर्म नहीं बीते। अंत में तो महाप्रलय में तो जाना ही पड़ेगा, और जो कर्म है वो वैसे के वैसे रहेंगे। वापस भुगतने के लिए आना ही पड़ेगा, कर्म समाप्त नहीं होंगे। कै सुखराम मिलिया धर्म आई, किया कर्म नहीं जा। कर्म धरती में भी मिल जाओगे महाप्रलय में, उसके बाद फिर से रचना होगी, फिर वो कर्म उदय हो जाए, फिर वो कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। बांधा सब ही भगत नियारी रे, बांधा सब ही भगत नियारी। हंस कूले रे लोक सो जासी, आप आप के सारी। हंस कूले रे लोक सो जासी, आप आप के सारी रे। बांधा सब ही भगत नियारी रे, बांधा सब ही भगत नियारी। हट जोग सो शिव की भगति, सो कैलास जावे। हट जोग सो शिव की भगति, सो कैलाश जावे।
सांख्य जोग ब्रह्मा को कहिए, जिग जप वेद पठावे। सांख्य योग ब्रह्मा को कहिए, जिग जप वेद पठावे। रे बांदा सब ही भगत नियारी। रे बांदा सब ही भगत नियारी। बिशन भगत जगत में कहिए, सोहंग सिमरण सोई। बिशन भगत जगत में कहिए, सोहंग सिमरण सोई। हंस बेकुंठ जाय सुनिया, संग अवर न पहुँचे कोई। हंस बेकुंठा जाय सुनिया, संग अवर न पहुँचे कोई। रे बांदा सब ही भगत नियारी। रे सब ही भगत नियारी। सुतिया धर्म सकत की भगति, तिको जो लग जावे। सुतिया धर्म सकत की भगति, तिको जो लग जावे। देव भगत सो मंतर कहिए, परसण हुए यहाँ आवे। देव भगत सो मंतर कहिए, परसण हुए यहाँ आवे। रे बांदा सब ही भगत नियारी। रे बांदा सब ही भगत नियारी। पार ब्रह्म की भगति जग में, सोतत निर्भय गावे। पार ब्रह्म की भगति जग में, सोतत निर्भय गावे। होने काल लगे जाय समावे, फिर पाछा हंस आवे। होने काल लगे जाय समावे, फिर पाछा हंस आवे। रे बांदा सब ही भगत नियारी। रे सब ही भगत नियारी। सत्य स्वरूप की भगति जग में, राज जोग सुन होई। सत्य स्वरूप की भगति जग में, राज जोग सुन होई। उलटर नाम चढ़े गढ़े ऊपर, अगम आगे कहूँ सोई। उलटर नाम चढ़े गढ़े ऊपर, अगम आगे कहूँ सोई। रे बांदा सब ही भगत नियारी। रे सब ही भगत नियारी। सेवा धर्म उपवास सब साजा, ए आत्म की भगति।
सेवा धर्म उपवास सब साजा, ए आत्म की भक्ति जुग के माय सकल फल पावे, आशन कोई मुक्ति जुग के माय सकल फल पावे, आशन कोई मुक्ति रे मांदा, सब ही भगत नियारी रे मांदा, सब ही भगत नियारी, कै सुखे राम सकल ए भगति, हद बेहद के माही, कह सुख राम सकल ए भगति, हद बेहद के माही, आनंद लोक में ए नहीं पहुँचे, सता सतगुरु की जाही, आनंद लोक में ए नहीं पहुँचे, सदा सतगुरु की जाई रे मांदा, सब ही भगत नियारी रे मांदा, सब ही भगत नियारी, हंस कूले रे लोक सो जासी, आप आप के सारी, हंस कूले रे लोक सो जासी, आप आप के सारी रे बांदा, सब ही भगत नियारी रे बांदा, सब ही भगत नियारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में